हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चाइना स्पेसक्राफ्ट मिशन के टॉपिक पर बात करना चाहेंगे। व्हाट्स न्यूज़? चाइना uncrewed Tianwen-1 spacecraft landed safely on surface of Mars on Saturday। चाइना ने तियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट मार्स के सरफेस पर सेफली लैंड कर लिया है सैटरडे को। China is the second country in the world to send a rover to explore the mysterious रेड planet। तो रेड planet, एक तो हम लोग मार्स को रेड planet के नाम से भी जानते हैं, और इसमें ये बोला गया है कि अब विश्व में चाइना दूसरे नंबर पर हो गया है जिसने मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए रोवर भेजा है। और पहले किसने भेजा था? यूएसए, नासा ने रोवर भेजा था। द 6-wheel Zhurong robot was targeting Utopia Planitia in the planet northern hemisphere। The 6-wheeled Zhurong robot वो रोवर का नाम है, जो रोवर वहाँ पर क्या कहते हैं एक्सप्लोर करेगा, वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करेगा। वो चीज़ रोवर Zhurong उसका नाम है। और वो कहाँ पर लैंड हुआ है? मार्स में नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब एक जगह है जिसका नाम है यूटोपिया प्लानिटिया, उस जगह पे वो लैंड किया है। अब द ओनली अमेरिकन हैव रियली मास्टर्ड लैंडिंग ऑन मार्स अंटिल नाउ। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मार्स के सरफेस पर लैंड किया था, पर अब चाइना ने भी कर लिया है। दिस इज़ नॉट, अब इसमें ये बताया गया है कि चाइना ने पहली बार ये मिशन किया है, ऐसे पहले भी किया था। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ऑफ चाइना हैज़ अटेम्प्ट टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट टू मार्स। तो इसमें यह बताया गया कि ये चाइना का पहला अटेम्प्ट नहीं था कि मार्स पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का। नियरली 10 years ago, अभी से 10 साल पहले, द कंट्री लॉन्च्ड द यिंगहुओ-1 मिशन। तो कंट्री ने अभी से 10 साल पहले यिंगहुओ-1 नाम का एक मिशन लॉन्च किया था। दिस इज़ अल्टीमेटली फेल्ड, जो कि फेल्ड हो चुका था। आफ्टर द स्पेसक्राफ्ट बर्न while still in the Earth atmosphere after the Russian rocket that was carrying it failed in flight। तो इसका मतलब ये बोला गया है कि जो यिंगहुओ मिशन में जो मतलब एयरक्राफ्ट जो यूज़ किया गया था स्पेसक्राफ्ट, वो रशिया से रॉकेट बुलाया गया था और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही वो बर्न करने लग गया था, मतलब उसमें आग लग गई थी। तो वो मिशन पूरी तरह फेल हो गया था। व्हाट इज़ चाइना मिशन टू मार्स? तो अब चाइना पे जाने का क्या मिशन था? मार्स पर क्या मिशन है चाइना का मार्स पर जाने का? तो देखिए, इसमें ये बोला गया द तियानवेन-1 मिशन लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ इन जुलाई 2020। तो जो चाइना ने ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था अर्थ से, कब किया था? जुलाई 2020 में। ओके, एमिंग टू टेक अ एडवांटेज अब ऑफ द विंडो ऑफ टाइम एवरी 2 years व्हेन मार्स एंड अर्थ आर क्लोजेस्ट टुगेदर ड्यूरिंग द लास्ट वॉयज अराउंड द सन। तो इसमें ये बोला गया है कि एमिंग, इस चीज़ को माना जा रहा था, इस चीज़ का एडवांटेज लिया गया कि हर 2 साल बाद मार्स और अर्थ एक क्लोज आते हैं। हर 2 साल में इस वक्त मार्स और अर्थ क्लोज आते हैं, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे यूनिवर्स में सन के अलावा 8 प्लैनेट्स हैं और वो अपने अपने ऑर्बिट पे टर्न करते हैं, घूमते हैं। तो एक समय हर 2 साल में ये आता है कि मार्स और अर्थ इस समय पास रहते। तो इन्होंने इसी चीज़ का एडवांटेज उठाया और इस समय इन्होंने इस फ्लाइट को लॉन्च किया, इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। अब देखिए, लॉन्च्ड बाय चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द साउथर्न चाइना इन जुलाई 2020। लॉन्च्ड बाय चाइना नेशनल स्पेसक्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? चाइना नेशनल स्पेसक्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कहाँ पर है? साउथर्न चाइना में ये चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में। ठीक है, तियानवेन-1 मिशन कंसिस्ट एंड अब इस तियानवेन-1 मिशन को
3 भागों में, मतलब 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें क्या क्या है, ऑर्बिटर है, लैंडर है एंड रोवर है। और रोवर को क्या बोला गया है, ज़ुरोंग। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग और अच्छे से देखेंगे, ऑर्बिटर, लैंडर एंड ज़ुरोंग का क्या क्या वर्क है। ठीक है, द स्पेस क्राफ्ट अराइव्ड इन मार्स ऑर्बिट इन फरवरी 2021। और जो स्पेस क्राफ्ट अर्थ ने जुलाई 2020 में मार्स में भेजा था, वो फरवरी 2021 में मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर चुका था। मतलब फरवरी 2021 में वह मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया था। अब देखिए, चाइनीज साइंटिस्ट आर होपिंग टू एक्सप्लोर मार्स एंड स्टडी इट्स जियोलॉजी फॉर एट लीस्ट 90 days वाई द रोवर। अब इसमें चाइनीज साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये सोचा कि जो रोवर उन लोगों ने भेजा है, जो रोवर वहाँ गया है, वो ऑलमोस्ट एटलीस्ट 90 days तक वहाँ की सभी सिटीज़, वहाँ की हर तरह की सिटी, वहाँ के रहन सहन, जियोलॉजी के हर चीज़ को वो हमें सेगा और उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। अब इसमें देखिए तियानवन के सही से बताया गया है कि ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर क्या चीज़ है। ठीक है, अब ऑर्बिटर, आफ्टर द ऑर्बिटर रीच मार्स द लैंडिंग प्रोब विल डिटेक्ट द डिसेंट प्लैनेट सरफेस। ठीक है, अब इसमें ऑर्बिटर का सबसे पहला काम है कि जब वो मार्स के सरफेस के पास आ जाएगी, तो उसका काम ये है कि उसे एक सेफ लैंडेड सरफेस, मतलब एक सही जगह पर लैंड करना है। ठीक है, अब ये लैंडर का वर्क ये है, द पैराशूट अटैच्ड टू द शेल विल स्लो दिस डिसेंट। अब इसमें जो पैराशूट लगा वो शेल का वर्क करेगा, मतलब जब वो लैंड कर रहा होगा तो मतलब एकदम स्मूथली लैंडिंग होगी, उसको स्लोली वो लैंड करेगा। ओके, एंड फॉर स्टंट विल डिप्लॉय मिडर। इसमें ये बताया गया है कि इसके 4 स्टेयर्स हैं, मतलब एक तरीके से उसको स्टैंड करने के लिए 4 उसमें पैर दिए गए हैं। ठीक है, आफ्टर लैंडिंग अ रैम्प विल स्लाइड आउट द रोवर। और उसके बाद फिर उसमें से एक रैम्प निकलेगा जिससे यह रोवर बाहर आएगा, जो कि एक्सप्लोर करने के लिए रोवर बाहर आएगा। अब रोवर में क्या क्या चीज़ें हैं, रोवर 4 सोलर पैनल्स विंग्स विल अनफर्ल, 4 solar panel wings will unfurl आफ्टर लैंडिंग। अब इसमें बताया गया है कि जब वो लैंड कर जाएगा, रोवर आ जाएगा, तो उसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 4 सोलर पैनल्स लगे हैं जो कि विंग्स की तरीके बने हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा रोवर, ज़ुरोंग रोवर के बारे में थोड़ा सा अच्छा सा बताया गया है कि ज़ुरोंग रोवर विल नॉट इमीडिएट बी offloaded from the lander. The probe will the first survey the Utopia plan and take several high resolution images to locate the safest spot to put the rover down. The aim is to find a stretch of land devoid of crater and large boulder. अब इसमें यह बोला गया कि जो ज़ुरोंग रोवर विल नॉट इमीडिएट, जब लैंडर लैंड कर जाएगा तो तुरंत ही ज़ुरोंग रोवर उससे ऑफलोड, मतलब उससे बाहर नहीं आ जाएगा। पहले उसका वर्क ये रहेगा कि एक सेफ जगह पर, यूटोपिया प्लेन जो है जहाँ पे वो लैंड किया है, उसको पहले पूरी तरीके से सर्च करेगा, एक सही लोकेशन देखेगा जहाँ पर कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, सेफेस्ट स्पॉट को वो पहले सर्च करेगा, देन उस जगह पर वो लैंड करेगा। सेफेस्ट स्पॉट मतलब स्ट्रेच ऑफ लैंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्रेटर कोई ना हो बड़े बड़े, ना लार्ज बोल्डर्स हो उस पर। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज द रोवर विल रोल ऑफ द लैंडर एंड ज्वाइन अस परसिवरेंस एंड क्यूरियोसिटी रोवर टू एक्सप्लोर सरफेस द रेड प्लैनेट। अब देखिए इसमें परसिवरेंस एंड क्यूरियोसिटी रोवर, ये 2 रोवर्स किसके थे, नासा ने भेजे थे। नासा ने लगभग 4 एयरक्राफ्ट्स मार्स भेज चुका है, जिसमें से 2 एयरक्राफ्ट परसिवरेंस एंड
क्यूरियोसिटी है। आफ्टर द फ्यू डेज द रोवर विल रोल ऑफ द लैंडर। अब देखिए इसमें बताया गया कुछ दिन बाद जब वो एक सेफ स्पॉट ढूंढ लेगा तो वो बाहर निकलेगा, रोवर बाहर आएगा और लैंडर मतलब परसिवरेंस एंड क्यूरियोसिटी रोवर की तरीके वो भी एक्सप्लोर करेगा रेड प्लैनेट को, उसकी सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। ओके, अब देखिए इसका वेट, द वेट अबाउट 240 kg, द Zhurong rover is slightly heavier than NASA Spirit and Opportunity rover, but only 1/4 the weight of Perseverance and Curiosity rover। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि इसका वेट कम से कम 240 kg है, बट Zhurong rover is the heavier। किससे ज़्यादा हैवियर है? नासा ने 4 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे। परसिवरेंस एंड क्यूरियोसिटी के बारे में हमने बता दिया, दो स्पेसक्राफ्ट ये हैं, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी रोवर्स। ठीक है, ये 4 नासा ने भेजे हैं। अब इसमें से जो इसका 240 kg वेट है, ज़ुरोंग रोवर का 240 kg वेट है, तो स्लाइटली हैवियर, वो हैवियर है किससे? स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर से हैवियर है, बट 1/4 पार्ट इज परसिवरेंस एंड क्यूरियोसिटी के आगे वो लाइट है। ओके, 1/4 पार्ट उसका लाइट है। ओके, द चाइनीज रोवर इज पावर्ड बाय retractable solar panels and fitted with 7 primary instruments: camera, ground penetrating radar, a magnetic field detector and a weather station. The purpose of the radar is to look for sign of ancient life as well as surface water। अब देखिए इसमें बताया गया चाइनीज़ रोवर मतलब ज़ुरोंग रोवर में ये चीज़ें मतलब कुछ पार्ट्स उसके मेन लगाए गए। रिट्रैक्टेबल सोलर पैनल्स, जो सोलर पैनल्स हैं वो उनको चार्ज करेंगे, और जो इंस्ट्रूमेंट 7 इंस्ट्रूमेंट इसके मेन जो लगाए गए हैं उसमें से कैमरा है, ग्राउंड पेनिट्रेट। अब कैमरा क्या करेगा? वहाँ की सारी चीज़ें हमें बताएगा, सारी चीज़ें चाइना को मतलब इन्फॉर्म करेगा। अब ग्राउंड पेनिट्रेट, ग्राउंड की जो मतलब सिचुएशन को बताना। रडार का वर्क क्या है कि इसमें ये रडार वर्क करेगा कि यहाँ पे क्या पहले कोई लाइफ थी या फिर लाइफ होगी या ऐसा कुछ, उसमें ये चीज़ें हमें बताएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर या वेदर स्टेशन, ये सारी चीज़ें वो हमें इन्फॉर्म करेगा। Apart from China, only the United States has been able to deploy a rover to study the surface of the red planet। तो चाइना से पहले नासा यानी यूएस ही एक कंट्री थी जिसने मार्स पर सेफली लैंड या फिर मार्स पर रोवर को डिप्लॉय किया था फॉर स्टडी। ओके, अब इसमें बताया गया द फर्स्ट सक्सेसफुली लैंडिंग। अब नासा की सबसे पहली सक्सेसफुली लैंडिंग कब हुई थी? जुलाई 1976 में, जिसका मतलब जो पहला रोवर था वाइकिंग 1, उन्होंने जुलाई 1976 में मार्स पर लैंड किया था। ठीक है, शॉर्टली आफ्टर उसके बाद वाइकिंग 2 इन द डिकेड द फॉलोड द यूएस सक्सेसफुली सेंड द अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद यूएस ने सक्सेसफुली सेंड मतलब भेजा मार्स में अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिट रोवर्स को, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए। अब इन 1971 द फॉर्मर सोवियत यूनियन मैनेज्ड टू लॉन्च ए मार्स प्रोब, हाउएवर कम्युनिकेशन वॉज लॉस्ट विद इन द सेकेंड इन लैंडिंग। तो इसमें ये बताया गया इन 1971 ट्राई तो सबने किया, जैसे इसमें यह बताया गया है कि इन 1971 जो सोवियत यूनियन था, जो आज का रशिया है, जो सोवियत यूनियन था, उसने मैनेज कर मार्स में एक मिशन लॉन्च किया, एक रोवर लॉन्च किया, बट लैंडिंग करते ही, वो मार्स सरफेस पर लैंड करते ही कुछ सेकंड में उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया, मतलब कनेक्शन टूट गया था, इसलिए उसको फेल्ड ही कह सकते हैं। द मोस्टली रिसेंट इन फरवरी। अब देखिए इसमें बताया गया हाल ही में फरवरी में नासा ने परसिवरेंस रोवर मार्स में लैंड किया। मार्स की किस जगह पे लैंड किया था? जिज़ीरो क्रेटर में। जिज़ीरो क्रेटर में मार्स ने परसिवरेंस रोवर को लैंड किया था, जो कि अभी द रेड प्लैनेट आफ्टर द रिज्यूम्ड वर्क, मतलब अभी भी वो रेड प्लैनेट पर वर्क कर रहा है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर रहा है और नासा को इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
एंड थैंक